हेलो एवरीवन। तो यार कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जितने भी बच्चों का एग्जामिनेशन 22, 23, 24, 28 और 29 जनवरी को होने वाला है, उन सभी के मन में अभी सबसे बड़ा डाउट ये बना हुआ है, भैया जो इस बार एग्जामिनेशन होने वाला है, कहीं पिछले बार की तरह 27 जनवरी का शिफ्ट और 31 जनवरी का शिफ्ट में बहुत बड़ा गैप, बहुत बड़ा डिफरेंस देखा गया था, तो कहीं इस बार फिर से वैसा तो नहीं होने वाला। मतलब जिस बच्चे का एग्जामिनेशन 27 जनवरी को था, 99 परसेंटाइल लाने के लिए लगभग 236 नंबर लेकर के आने पड़ रहे थे, वहीं 31st वाला बच्चों के लिए 99 परसेंटाइल लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 152 नंबर लेकर के आना पड़ रहा था। मतलब इतना बड़ा गैप देखा गया था। हम सारे ही चीजों को बहुत विद ऑथेंटिक, विद प्रूफ बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा। साथ ही इस बार सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो भी बच्चे जेईई मेन 2025 के अंदर अपीयर होने वाले हैं, कट ऑफ कितनी जा सकती है, और साथ ही कैटेगरी वाइज एंड शिफ्ट वाइज हम बात करेंगे, बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे। वीडियो को पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। और साथ ही टफ एंड इजी शिफ्ट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग पाए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल एंड सेफ स्कोर फॉर एनआईटी। देखो जो भी बच्चा जेईई मेन दे रहा है, उन सभी का टारगेट होता है कि हमें एक बेटर से बेटर एनआईटी के अंदर अच्छे ब्रांच मिल पाए। तो अगर आपको बेस्ट से बेस्ट एनआईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस का सीट चाहिए, तो आपको कितने मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे, और अगर आपको कोई सा भी एनआईटी के अंदर एक सीट चाहिए, तब आपको कितने मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे। सारी बातें एकदम कैटेगरी वाइज करेंगे। सो वीडियो को पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ क्या होता है? अगर कोई आपसे जेईई मेन के कट ऑफ के बारे में बात करे, तो कट ऑफ मतलब सिर्फ इतना होता है, क्वालिफाइंग कट ऑफ। मतलब जेईई मेन क्वालिफाई करके आप एडवांस के अंदर अपीयर हो जाएं। मतलब भाई एडवांस में फिक्स स्टूडेंट अपीयर होते हैं, लगभग 2.5 लाख के आसपास एस्पायरेंट अपीयर होंगे। तो इन 2.5 लाख में अगर आपको आना है, तो उसके लिए जेईई मेन में एक मिनिमम परसेंटाइल आपको लेकर के आना पड़ेगा, जो कि जनरल कैटेगरी की बात करें तो 2023 में था 90.77 परसेंटाइल। वही 2024 में कंपटीशन को देखते हुए बढ़ गया था और हो गया था 93.23 परसेंटाइल, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 2023 में था 75.62 परसेंटाइल, वही बढ़कर के हो गया 81.32 परसेंटाइल। वहीं ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 2023 में था 73.61 परसेंटाइल, और उसके बाद बढ़कर के हो गया 79.67। एससी का 51 के आसपास था और वो बढ़कर के हो गया 60 के आसपास, और एसटी का 37 के आसपास था और वो बढ़कर हो गया 46.69 के अप्रॉक्स में। तो ऐसा क्योंकि हर साल जो क्वालिफाइंग परसेंटाइल है वो बढ़ता जा रहा है। तो रीजन ये है कि हर साल नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट बढ़ रहा है। 2023 में लगभग 11 लाख के आसपास बच्चे थे, वहीं 2024 में लगभग 13.5 लाख के आसपास बच्चे अपीयर हुए थे। मैं सेशन 1 सेशन 2 मिलाकर के बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन 2025 में और ज्यादा बच्चे अपीयर होने वाले हैं। अप्रॉक्स 13,80,000 के आसपास बच्चे सिर्फ और सिर्फ जनवरी सेशन के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन किए। यहां पे आप देख सकते हैं कितना बच्चा, 13,80,000 के आसपास बच्चा। मिनिमम अगर उसमें से कई डमी भी होते हैं तो लगभग 13,30,000 के आसपास बच्चे तो भाई अपीयर होंगे ही होंगे। तो भाई सेशन 1 में ही 13,30,000, और अगर सेशन 2 मिलाकर के बात करें तो आप इसे लगभग 15 लाख के आसपास मानकर चलिए, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड वाले जो बच्चे होते हैं वो बाद में इसके अंदर एड ऑन भी होता है। तो अगर 15 लाख के आसपास बच्चा अपीयर होता है, 15 लाख से ज्यादा ही चांसेस हैं, तो इतने बच्चे अगर अपीयर होते हैं तो 100% इसका इंपैक्ट आपके परसेंटाइल पर पड़ेगा। और जो 93.23 गया था, इस बार 94.5 के आसपास जा सकती है। मतलब इतने परसेंटाइल लाने वाले बच्चों को जनरल कैटेगरी से इनका जेईई मेन क्वालिफाई हो जाएगा। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चे कम से कम 85 परसेंटाइल, और उसी के अप्रॉक्स में ओबीसी एनसीएल वाले बच्चे भी लगभग 84 परसेंटाइल के आसपास आप लोग मानकर चलिए, ठीक है। एससी वाले बच्चे 65 परसेंटाइल, और वही बात करें एसटी के बारे में तो एसटी वाले बच्चे लगभग 50 परसेंटाइल। मतलब इतने अगर आपके आते हैं तो आप जेईई मेन क्वालिफाई कर जाएंगे और एडवांस में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि इस बेस पे आपको एक बेटर से बेटर एनआईटी मिल जाए। भाई बेटर से बेटर एनआईटी के लिए आपको कुछ अलग ही सीन देखने को मिलेगा, ठीक है। वो हम आगे बात करते हैं कि अगर आपको एक अच्छा एनआईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस या फिर अदर ब्रांचेस चाहिए, तब आपको मिनिमम कितने परसेंटाइल तक मार्क्स
लेकर के आने पड़ेंगे और उस परसेंटाइल के लिए मिनिमम आपको कितना मार्क्स टारगेट करना पड़ेगा, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। सो वीडियो को पूरी ध्यान से आप देखिएगा। लेकिन उन सभी से पहले मैं आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा। यार आप में से सभी लोग मेहनत तो कर रहे हैं कि एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए, सपना देख रहे हैं कि मेरा एडमिशन आईआईटीज एनआईटीज के अंदर हो, और इसके लिए आप लोग लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कंपटीशन इतना टफ है कि जेईई मेन के एग्जामिनेशन में लगभग 15 लाख के आसपास बच्चे अपीयर होने वाले हैं। वहीं आईआईटीज एनआईटीज ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई में अगर टोटल सीट के बारे में बात करें तो लगभग सीट है 60,000 के आसपास। ऐसे में सभी बच्चों का एडमिशन तो आईआईटीज एनआईटीज में नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको बताऊं जेईई मेन बिटसेट जैसे ये एग्जामिनेशन आपको जरूर देना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं एनसैट की, जिससे आपको एडमिशन मिलता है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में। इसका अगला टेस्ट 5 फरवरी को होने वाला है, जो आप सभी के लिए एक गोल्डन चांस हो सकता है। तो जो भी बच्चे जनवरी अटेम्प्ट को मिस कर दिए हैं या फिर एग्जामिनेशन तो दिए जनवरी वाला में लेकिन उनका मार्क्स उतना बेहतरीन नहीं आ पाया, तो अपने मार्क्स को इंप्रूव करने का आपके पास एक और मौका है। न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी अपने एडवांस करिकुलम और एक्सपीरियंस टेक प्रोफेशनल फैकल्टीज के लिए जाना जाता है। यहाँ के स्टूडेंट को डे 1 से ही कोडिंग पर फोकस कराया जाता है। प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए यहाँ के स्टूडेंट नेक्स्ट लेवल टेक प्रोफेशनल्स पर काम करते हैं और हर स्टूडेंट मैंडेटरी पेड इंटर्नशिप भी करते हैं, जिससे कि उनको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी मिलता है। और इसी वजह से यहाँ के स्टूडेंट फर्स्ट और सेकेंड ईयर में ही रेजर पे, मोबिन सिंह और मुद्रेक्स जैसे कंपनी में 30,000 रुपीज पर मंथ एवरेज स्टाइपेंड के साथ में इंटर्नशिप को क्रैक कर लेते हैं। और मैं आपको बताऊं यहाँ के इंटरनेशनल एक्सपोजर भी काफी इंप्रेसिव है। स्टूडेंट ने हार्वर्ड एशिया कॉन्फ्रेंस यानी कि थाईलैंड और विकिमीडिया हैकाथॉन के लिए सेलेक्ट हुए हैं। अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो इसके एग्जाम पैटर्न 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, जो कि आपके बेसिक और एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है। इनकी वेबसाइट पर एक प्रैक्टिस किट भी अवेलेबल है, जो आपको क्वेश्चन का लेवल और एग्जाम के पैटर्न को समझने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और मैं आपको बताऊं, आप जितना अच्छा स्कोर करोगे आपके स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस और उतनी अधिक बढ़ जाती है। मतलब ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। और उससे भी अच्छी बात, इनके एग्जामिनेशन ऑनलाइन कंडक्ट हो रहे हैं, जिसे आप घर बैठे दे सकते हैं। तो सभी बच्चे जाओ, डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे आपको लिंक मिलेगा, अभी जाकर के आप लोग एनसैट के लिए अप्लाई कर लो। और अगर आपको मोर डिटेल चाहिए, कुछ और जानना है, तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो जाओ और अपने करियर के लिए एक सॉलिड स्टेप को उठाओ। तो अब हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं। यहां तक तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बच्चे डरे हुए हैं वो इसी बात से डरे हुए हैं कि जो पिछले साल एग्जामिनेशन हुआ था 27 जनवरी को, 29 जनवरी को, 30 जनवरी को, 31 जनवरी को और 1 फरवरी को, हर एक दिन 2-2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था, टोटल 10 शिफ्ट। लेकिन सबसे बड़ा जो मैटर यहां पे हुआ था, 27 जनवरी के शिफ्ट 1 के लिए लगभग 99 प्लस परसेंटाइल के लिए 236 नंबर लेकर के आने पड़ रहे थे। वहीं अगर बात करें 31 जनवरी का शिफ्ट 2 तो 151 नंबर के आसपास लेकर के आना पड़ रहा था। मतलब इतना बड़ा गैप। आप गैप को देखो कि आपके क्लास में ही 2 स्टूडेंट है, ठीक है। एक बच्चा 151 नंबर लेकर के आया, बहुत सैड है, बहुत दुखी है, ठीक है। और एक बच्चा 236 नंबर लेकर के आया, भाई इसको तो भाई खुश होना ही है, क्योंकि 236 नंबर लेकर के आया है। लेकिन जब बाद में यह पता चलता है कि दोनों ने सेम ही स्कोर किया, मतलब दोनों का परसेंटाइल सेम है और परसेंटाइल पर ही रैंक डिपेंड करता है, तो मतलब दोनों बच्चे का रैंक सेम है, तो भाई बताओ कितना दुख होगा ना। तो ये वाला मैटर पिछले बार हुआ था। आप इसी तरीके से 98.5 परसेंटाइल के लिए देख सकते हो, 98 परसेंटाइल के लिए 97.5, 97, 96.5, आपको एक बड़ा गैप देखने को मिलेगा। मतलब स्टार्टिंग के एग्जामिनेशन में ज्यादा नंबर पर कम परसेंटाइल बन रहा था, वहीं बाद वाले एग्जामिनेशन पर कम नंबर लाने पर भी अच्छे परसेंटाइल बन जा रहे थे। ये हुआ था पिछले बार, ठीक है। और इसी बात को देखकर इस बार जो बच्चे हैं काफी डरे हुए हैं कि क्या इस बार फिर से होगा। तो मैं आपको बताऊं भाई, आपको मैंने एक अपडेट दिया था, ठीक है। क्या बताया था कि जैब का एक मीटिंग हो रहा है। जैब मतलब JEE एपेक्स बोर्ड, उसके अलावा NTA का इनके साथ मीटिंग था और इन्हीं सभी मुद्दों पर डिस्कशन हुआ था। पिछले बार जो ये ब्लंडर हुआ था ना कि भाई जो स्टार्टिंग वाले बच्चे थे उनको बहुत इजी पेपर दे दिया गया, या फिर क्या कुछ चीजें हुई थी। और ये भी हुआ था कि स्टार्टिंग टाइम में ज्यादा बच्चे को अपीयर करवा लिया गया था। मतलब स्टार्टिंग के लगभग 3 दिन की बात करें, टोटल 5 दिन में एग्जाम हुआ था, तो स्टार्टिंग के 3 दिन में लगभग 8 से 9 लाख बच्चे अपीयर हो गए थे। और बाकी जो बचे हुए कम बच्चे थे वो लास्ट के दिन में अपीयर करवाया गया। इस वजह से ये एक बड़ा मैटर देखने को मिला था। लेकिन इस बार NTA ने इन सभी मुद्दों पर डिस्कशन करा और इस बार जो है हर शिफ्ट में लगभग समान बच्चे अपीयर होंगे। आपके एग्जामिनेशन 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 22, 23, 24 और 28 और 29, ये 5 दिन में एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है। और मैंने पोल करवाया तो लगभग समान बच्चे हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है।
इस वजह से ये कह सकते हैं कि ये वाला जो मैटर है वो सॉल्व हो जाएगा और पेपर का लेवल भी लगभग समान ही आएगा। ठीक है, तो आप इस बात को लेकर इतना परेशान बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, हो सकता है एक दो शिफ्ट में आपको ये देखने को मिले कि 99 परसेंटाइल के लगभग 230 240 नंबर लेकर के आने पड़ रहे हैं, लेकिन लगभग शिफ्ट में आपको यही देखने को मिलेगा कि 99 परसेंटाइल लगभग 210 220 के आसपास आपका बन जाएगा। अब हम समझते हैं कि भाई कितने मार्क्स पर कितने परसेंटाइल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2025 में, जिससे कि आप एक टारगेट लेकर के चलें और उसी अकॉर्डिंग कि अगर आपके थोड़े कम मार्क्स बन रहे हैं तो कुछ अलग आइडिया दिमाग लगा करके आप थोड़े से मार्क्स को इंप्रूव कर ले जाओ। ठीक है, अगर हम 2025 की बात करें तो ये तो जनवरी 2023 का था, अप्रैल का था, जनवरी 2024 का था, अप्रैल 2024 का था, और ये एवरेज करके निकाला है हमने। लेकिन 2025 का एक्सपेक्टेड अगर मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल देखें तो 99.9, ये 99 नहीं है, ठीक है, 99.9 मतलब टॉप 0.1 परसेंटाइल। ठीक है, अगर इसमें आपको आना है जिससे कि आपको हर एक एनआईटी त्रिची, वारंगल, सूरत, कल, इन सभी जगह पर आपको एक बेस्ट से बेस्ट ब्रांच आपको मिल पाएगा। कंप्यूटर साइंस या फिर जो भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग जो भी लेना चाहते हैं, ये सारे ब्रांच आपको मिल सकते हैं अगर आप इस कैटेगरी में आएंगे तो 99.9 परसेंटाइल, जिसके लिए कम से कम आपको 246 नंबर के आसपास मतलब टारगेट करके चलो कि 250 नंबर तक आपको लेकर के आने पड़ेंगे आउट ऑफ 300। ठीक है, 300 में से 250 नंबर के आसपास। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं भैया मुझे एनआईटी के अंदर एक सीट चाहिए और कंप्यूटर साइंस तो चाहिए लेकिन टॉप में ना मिले तो भी चलेगा, तो इसके लिए आप 99 के अंदर आ जाओ। उसके लिए कम से कम 185 से लेकर के 200 मार्क्स तक। ठीक है, देखो यहां पे कैटेगरी काम नहीं करता। कैटेगरी कहां पे काम करता है? जब आपके मार्क्स बन जाए, परसेंटाइल हो, तो कम परसेंटाइल पर अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे एससी एसटी कैटेगरी वाले बच्चों को। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एससी एसटी वाला का अगर कम मार्क्स आया तो परसेंटाइल ज्यादा बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, परसेंटाइल और मार्क्स सभी बच्चों का समान होता है। बाद में यह होता है कि एससी एसटी कैटेगरी का है तो कम मार्क्स पर भी उसको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है तो उसको ज्यादा मार्क्स पर थोड़े से नीचे के ब्रांच उनको मिले, ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर आपको 98 के अंदर आना है तो 170 से 175 नंबर तक टारगेट करो। 97 के अंदर अगर आपको आना है तो 157 से 160 मार्क्स के आसपास टारगेट करके चलो। 96 के अंदर आना है तो 143 से 147 नंबर के आसपास। 95 के अंदर आना है तो 135 से 138, और वहीं 93 परसेंटाइल के अंदर आना है तो 117 से 120। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि टोटली डिपेंड करता है कि आपके जो शिफ्ट का लेवल है वो कैसा है। हो सकता है कि थोड़ा सा आगे पीछे वैरी करे, लेकिन आप ये मानकर चलेंगे तो आपके लिए समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपने समझ लिया मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। उसमें भी जब अलग अलग दिन एग्जामिनेशन होगा तो उसके अलग अलग परसेंटाइल बनेंगे, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। ठीक है, वो मैं आप सभी के साथ में डिस्कस करूंगा। एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि अगर आपको एनआईटी के अंदर सीट चाहिए, ठीक है, और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो मिनिमम अगर आपको टॉप एनआईटी चाहिए, ठीक है, टॉप एनआईटी में भी ब्रांच अगर आप कोई सा भी ले सकते हैं, मान के चले सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इस तरह के ब्रांच भी, नीचे वाले ब्रांच भी ले सकते हैं। अगर सिर्फ आपको एंट्री चाहिए तो कम से कम मिनिमम 170 नंबर आपको लेकर के आना पड़ेगा। अगर वही मिड एनआईटी के अंदर आप जा सकते हैं तो 150 नंबर के आसपास, और लोअर एनआईटी के अंदर जा सकते हैं तो 135 नंबर के आसपास। इससे यह होगा कि आपको नीचे के ब्रांच मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, नीचे के ब्रांच। अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए, टॉप एनआईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस चाहिए तो भाई वही जो मैं आपको बताया था 99.9 या 99.8 के अंदर आना पड़ेगा। और अगर आपके 99 परसेंटाइल है तब भी आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। लेकिन नीचे वाले में जैसे एनआईटी पटना हो गया, एनआईटी राउरकेला हो गया, फिर उसके अलावा आपकी कैटेगरी पर भी डिपेंड करेगा। तो हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग हम लेकर के आएंगे एक वीडियो में। ठीक है, तो सभी लोग बस सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। एक रफ आइडिया मैं इस वीडियो में आपको दे देता हूं कि ये आपका रहने वाला है। वहीं अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप एनआईटी के लिए 155 से 160, मिड एनआईटी के लिए 140 के आसपास, और लोअर एनआईटी के लिए लगभग 125 नंबर आप लोग टारगेट करिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में बात करें तो भाई टॉप एनआईटी के लिए कम से कम 155 नंबर के आसपास, मिड एनआईटी के लिए 140 के आसपास, और लोअर एनआईटी के लिए 120। मैं फिर कह रहा हूं कि भाई इसमें आपको सबसे नीचे वाला जो ब्रांच है ना वो मिलेगा, मतलब इतने पे आप सेफ हो, आपको एडमिशन तो मिल जाएगा। लेकिन इसमें जो ब्रांच मिलेगा मुझे नहीं लगता कि आपको ब्रांच पसंद आएगा। उससे अच्छा तो आप सोचोगे कि भाई मुझे जीएफटीआई के अंदर कंप्यूटर साइंस मिल जाए, वो ले लेंगे। तो इसके लिए आप लोग मेहनत करो, थोड़े से अच्छे मार्क्स लाने का ट्राई करो। ठीक है, इससे आपको नीचे का नीचे ब्रांच मिलेगा। वहीं अगर एससी कैटेगरी के बारे में बात करें तो मिनिमम 100 मार्क्स। ठीक है, अगर आपके 100 मार्क्स आते हैं तो टॉप एनआईटी के अंदर कोई सा भी एक छोटा सा ब्रांच आपको मिल जाएगा, नीचे का ब्रांच। ठीक है, हालांकि ब्रांच कोई भी छोटा नहीं होता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि नीचे का ब्रांच
ब्रांच जिसे बच्चा नहीं लेना चाहता वो मिलेगा। मिड एनआईटी की बात करें तो 90 प्लस के आसपास, और लोअर एनआईटी की बात करें तो 75 के आसपास। और वहीं एसटी कैटेगरी के बारे में बात करें तो टॉप एनआईटी के लिए 90 प्लस के आसपास, मिड एनआईटी के लिए 80 प्लस और लोअर एनआईटी के लिए 65 to 70। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे बहुत कम है, बहुत कम नहीं है। 90 मार्क्स एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा ठीक ठाक मार्क्स होता है, लेकिन ट्राई करना कि भाई इससे बेटर ही मार्क्स लेकर के आओ, क्योंकि इसमें आपको नीचे के ब्रांच मिलेंगे। तो आप अगर एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो कम से कम 140 150 मिनिमम आप मार्क्स टारगेट तो करो ही करो, और इससे भी बेटर हो पाए तो बहुत अच्छी बात है, इससे भी ऊपर टारगेट करो। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको एक रफ आइडिया देने का पूरी तरीके से प्रयास किया है। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करने का पूरी अच्छी तरीके से ट्राई करूंगा। और साथ ही जो भी लोग चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये चैनल अभी से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते, इवन प्रॉपर काउंसलिंग में भी मैं आप सभी की कंप्लीट मदद करूंगा। ये पूरा चैनल ही जेईई वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड है, तो सभी लोग अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। और साथ ही जो मैंने आपको एनसैट का फॉर्म बताया है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के सभी बच्चे अप्लाई करिए। बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, अगर आप वहां से भी पढ़ लेते हैं ना तो आपको बहुत अच्छे अच्छे कंपनी के अंदर जॉब लग जाएगा, और एक अच्छा खासा पैकेज के साथ में, क्योंकि भाई वहां पे जो एक्सपोजर प्रोवाइड किया जा रहा है वो आईआईटीज के टक्कर का है। इसीलिए आप सभी बच्चों को एनसैट का फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर के फिल कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।